बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। अभी मेरे पास एक खातून आई, तो मैंने सोचा कि उन्होंने जो बात मुझसे पूछी है, उनका एक मसला है, तो आप तक भी पहुँचाया जाए ताकि आपके इल्म में आ सके। कभी आप किसी को मशवरा भी दे सकते हैं और किसी के काम आ सकता है। गुज़ारिश ये है कि खातून आई हैं, उन्होंने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं। एक की उम्र कोई 2 साल है और एक कोई तकरीबन 4 साल का है तकरीबन। तो उन्होंने बताया कि जी वो मियाँ ने जो है ना, उसको मारा-पीटा है, तशद्दुद किया है और उसको घर से निकाल दिया है और बच्चे उसने अपने पास रख लिए हैं और मुझे घर से निकाल दिया है, तो मैं वालिदैन के पास आ गई हूँ। बच्चे मेरे छोटे हैं, तो अब मुझे अपने बच्चे उससे कैसे मिल सकते हैं? तो उसके लिए आपकी मालूमात के लिए कि अगर खुदा न ख़ास्ता कभी ऐसा कोई मामला हो जाए कि मियाँ जो है वो ख़ातून को बच्चे छीन कर घर से निकाल दे और बच्चे छोटे हों, तो ऐसी सूरत में आपके पास तरीक़ेकार ये होगा, और इसमें जल्दी बच्चे फिर मिल जाते हैं। उसमें तरीक़ेकार ये होगा कि आप जो है ना अदालत में जाएँगे, सेशन कोर्ट के अंदर एक 491 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत जो है एक दरख्वास्त दायर करेंगे आप। तो उसमें सारे हालात लिख दें कि इस तरीके से मेरे बच्चों की उम्रें ये हैं, 2 साल और एक 4 साल। तो मियाँ ने इस तरीके से मुझे घर से मार-पीट के तशद्दुद करके निकाल दिया और बच्चे छीन लिए हैं, बच्चे उसके पास हैं, तो मुझे मेरे बच्चे दिलवाए जाएँ। तो अदालत जो है उस 491, पहले ये इख्तियार सिर्फ़ हाई कोर्ट के पास हुआ करता था। अब हाई कोर्ट के बाद जो है 2002 में फिर ये सेशन कोर्ट को भी दे दिया गया। अब इस टाइम नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी ये सेशन कोर्ट के पास भी इख्तियार है कि आप सेशन कोर्ट में जब दरख्वास्त देंगे, तो सेशन कोर्ट जो है उसी वक़्त, ये चूँकि एक अर्जेंट वो सूरत-ए-हाल होती है, बच्चे चूँकि छोटे होते हैं, उनकी लाइफ़ को भी डेंजर होता है और मसाइल होते हैं काफ़ी। तो अदालत जो है जैसे ही आपने अपनी दरख्वास्त सेशन कोर्ट में दायर करनी है, तो अदालत ने उसी वक़्त ये आर्डर पास कर देना है कि इन बच्चों को फटाफट जो है लाकर अदालत के सामने पेश किया जाए। अदालत के इख्तियार में कि वो चाहे तो उसी दिन किसी बैलफ को मुकर्रर करके अदालती, और उसको कहे कि ये बच्चे बरामद करके आज ले आओ, नहीं तो ये भी मुमकिन है कि वो अगले दिन की तारीख डाल दे और साथ में एसएचओ को भी डायरेक्शन दे दे, एक बैलफ भी मुकर्रर कर दे कि वो मौके पे जाए और जाकर उस बंदे से बच्चों को लेकर आए, या उसको हदायत करे कि वो बच्चे लाकर फटाफट अदालत में पेश करे। तो ये काफ़ी ताकतवर एक हुक्म होता है, इख्तियार होता है जो सेशन कोर्ट उनको देती है। तो इसके अंदर कोई भी मतलब ऐसी वो कमज़ोरी शो नहीं करता। तो वो उसी टाइम वो जाएँगे, जाने के बाद जो है ना वो उस बंदे को इत्तला देंगे साथ में कि जी ये बच्चे हमारे हवाले करें, ये अदालत में पेश करने हैं। तो वो कहेगा मैं कल ले आऊँगा। तो अगले दिन के ऊपर जो वो बच्चे लेकर अदालत के अंदर पेश हो जाएगा सेशन कोर्ट के अंदर, तो अदालत देखेगी कि एक बच्चे की उम्र चूँकि 2 साल है और एक की 4 साल है, तो अदालत ऐसी सूरत के अंदर, चूँकि बच्चों की उम्रें कम हैं, माँ के बगैर वो रह नहीं सकते और उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है, चूँकि बच्चे माँ से मानूस होते हैं, अभी छोटे हैं, तो लिहाजा वो अभी मतलब मियाँ की तहवील में मुनासिब नहीं रहेंगे। तो अदालत जो है ऐसी सूरत में, जबकि बच्चों की उम्र 2 साल और 4 साल जो आपने बताई हैं, उसके मुताबिक अदालत उसी वक़्त बच्चे आपके हवाले कर देगी। उससे लेकर बच्चे आपको मिल जाएँगे। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपसे मुतल्लका नहीं है, लेकिन कानून अपनी जगह है। लेकिन मैं आपको मुख्तसरन एक सूरत-ए-हाल बता रहा हूँ, अगर ऐसी सूरत जो उनके साथ पेश आई, अगर किसी के साथ आ जाए, तो अब इसमें ये होगा कि अदालत दे देगी। और अगर वो शख्स जिससे बच्चे लेकर माँ को दिए गए हैं, वो ये चाहता है कि बच्चों की कस्टडी मुझे मिले, बच्चे मेरे पास होने चाहिए, तो वो गार्डियन का केस कर सकता है। अदालत में फैमिली कोर्ट जो है, गार्डियन कोर्ट जो है, वहाँ पर जाकर केस कर सकता है अपने बच्चों के हवाले से कि जी ये बच्चे मुझे दिए जाएँ और ये मेरे पास होने चाहिए, वरना वहाँ पर वो ये बच्चे मतलब उनकी तालीम और तरबियत ठीक नहीं होगी। तो लिहाजा 491 के तहत जो आप सेशन कोर्ट में जब दरख्वास्त अपनी दायर करेंगे, तो इंशाअल्लाह बच्चे आपको उसी दिन। और दूसरी बात है कि ये दरख्वास्त आपने वहाँ दायर करनी है जिस हदूद के अंदर वो बच्चे ले जाए गए हैं, जहाँ पर खावंद जो है बच्चों को लेकर चला गया है, उस हदूद की उस हदूद वो जो सेशन कोर्ट होगी उसके एरिया की, उसके अंदर आपने ये दरख्वास्त दायर करनी होगी। बस एक छोटी सी बात थी जो आप तक पहुँचाई है। अस्सलाम वालेकुम।